बात करते हैं एग्जाम्पल से। फटाफट एनसीईआरटी बुक अपने अपने आगे खोल ले। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन, अगर नहीं होगा तो ऊपर ध्यान देना। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कंफ्यूज नहीं होना है, वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। पहले ये समझ ले, वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल का बात होता है। वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर कोई चीज है सीधा खड़ा हो, उसको हम लोग वर्टिकली कहते हैं। जैसे हम लोग अभी पृथ्वी पे खड़े हैं, अभी जैसे आप बैठे होंगे, आपका अलग बात है, लेकिन हम अभी पे खड़े हैं पृथ्वी पे, तो खड़े हैं तो हम वर्टिकली हैं, खड़े हैं तो वर्टिकली। वही अभी सो जाए पूरे तो वह हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगा ये आपका वर्टिकली हो जाएगा। यस या नो, ये आपका वर्टिकली हो जाएगा। अगर वही यही लाइन को हम लोगों ने मिलके सुता दिया, ऐसे सुता दिया ऐसे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम जाकर के ऐसे सो गए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। यानी जो धरती के पैरेलल हो जाए, धरती पृथ्वी नीचे है उसके पैरेलल है, तो अगर ये आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। वही अगर जो पृथ्वी से 90 डिग्री, पृथ्वी ऐसे है, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, वो आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये आपका क्या, ये वो आपका वर्टिकल हो जाएगा जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये जो पृथ्वी का पैरेलल यानी जो सूता हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब इस चीज को मिटा देते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि कोई एक क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टावर है जो कि स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे क्या है कि खड़ा है, तो वर्टिकली खड़ा है यानी ऐसे करके खड़ा है, जैसे हम खड़े हैं अभी वैसे ही खड़ा है वो टावर। टावर तो खड़े ही रहता है, सोए हुए तो रहता नहीं है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड से एक पॉइंट, ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक ना, तो विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहां तक हम फिगर बनाते हैं, पहले यहां तक हम क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। यहां तक क्या कहा क्वेश्चन में, कहा गया है क्वेश्चन में कि एक वर्टिकली टावर है हमारा। ये देखिए क्या, ये एक वर्टिकली क्या है, टावर है। इसे हम लोगों ने एक वर्टिकली टावर मान लिया। अब एक पॉइंट है पृथ्वी पे, कहां पे, ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर का ये जो पैर है उससे, ये जो पैर है, पैर तो नीचे ही होता है, क्या आप मुंडी पे नहीं ना रखिएगा, यहाँ ऊपर तो नहीं रखिएगा, फुट यानी पैर एक तरह से। तो 15 मीटर क्या है, दूर है। ये जो टावर है आपका, ये जो आपका टावर है, इससे क्या हो गया, ये आपका जो टावर है उससे 15 मीटर क्या हो गया, दूर है एक पॉइंट। अब क्या कहा गया, यहां तक तो यही कहा गया है। देखिए अब कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी बोला क्या गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, हम लोगों ने क्या पढ़ा कल यानी पिछले प्रीवियस लेक्चर में, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस में, कि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर किसी नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उस टाइम में एंगल बनने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला क्या कि टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री। यानी यहां पे बनेगा ये, अगर ये आपका लाइन है, ये टॉप पे कुछ होगा, डायमंड फायमंड होगा कुछ, ठीक है, कुछ भी होगा। अब यहाँ ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या बन जाता है आपका, ये 60 डिग्री बन गया। तो यहां से कोई व्यक्ति होगा, देखता होगा ऐसे करके टॉप पे, टावर के टॉप पे बॉल जल रहा है, बुक 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 लाल, ठीक है, ये देखता होगा, ये टॉप पर से देख रहा है। और क्या कहा गया, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब टावर का हाइट फाइंड करना है, बस कुछ नहीं है। ये जो हाइट है हमारा, इसको हम लोगों ने ए मान लिया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, इसको बी, इसको सी मान लिया, ठीक है। ये जो आपका हाइट ऑफ टावर है, जो कि हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या हो जाएगा आपका, ए बी,
ए बी बराबर व्हाट, ए बी फाइंड करना है। अब बात है कि कौन सा त्रिगोनोमेट्री रेशियो लगेगा, क्या साइन थीटा लगेगा, क्या कॉस थीटा, क्या टेन थीटा लगेगा, कौन सा लगेगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन नहीं है, अगर आप हमारे लेक्चर को देख रहे हैं तो इस बात को छोड़ दीजिए कि आपको इसमें कंफ्यूजन होने वाली है, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, किसी चीज में भी नहीं। तो बात क्या है कि ये ए बी हो गया। अब हमारे ये ए बी निकालने के लिए बोला गया है, ये देखिए 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये सोचिए, इस एंगल, ये जो एक एंगल दिया हुआ है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, यस या नो निकालना है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये जिससे सटा हुआ है एडजेसेंट है वह बेस हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर मान लिया हम लोगों ने P, ये आपका बेस मान लिया। अब सोचो बेस दिया हो, त्रिगोनोमेट्री रेशियो का मान भी दिया है, जैसे कि 60 डिग्री, तो किसी साइन, किसी कॉस, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, इसका रेशियो ये भी दिया हुआ है। और आपको परपेंडिकुलर निकालना हो, यानी कोई ऐसा त्रिगोनोमेट्री रेशियो आप बताइए, सोचो मन में, जिसमें परपेंडिकुलर और क्या आना चाहिए, बेस दोनों आना चाहिए। सोचो, तुम्हारे पास टाइम है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, सोचो, बोलो बोलो क्या, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, आपके मन में है टेन थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सोचो, ये जो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बोलिएगा भाई साहब कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ये भी तो होता है, हम इसे भी यूज कर सकते हैं, हम इसे भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हम टेन थीटा को यूज करेंगे, आप घर में कॉट थीटा को यूज करके बनाइए, आपको आंसर उतना ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए परपेंडिकुलर और बेस है मालूम, तो हम लोग शुरू करेंगे कि टेन थीटा, अरे बोल रे बोल, टेन थीटा इक्वल टू, थीटा ये 60 डिग्री से मानते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है या नहीं होता, क्या गलत है, नहीं गलत नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या है कि टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर क्या, ए बी बाय बी सी, ठीक है, बाय बी सी, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, बोलना रे, शर्मा रहा है लड़का, बाप शर्माता का ले रे, बोल, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, नहीं याद है तो मार खाएगा, √3, टेन 60 का वैल्यू भाई वाह √3, ए बी का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, तो ए बी को रहने ही देते हैं, बी सी पता है भाई वाह 15 मीटर, लिख 15, लिख। अब ये भागा में इधर गुना में चला जाएगा। अब जो फाइनली आंसर आ गया ए बी इक्वल टू 15√3 मीटर। यूनिट देना आपको, ठीक ना, ये बात नहीं कि यूनिट नहीं देना, क्योंकि यहाँ मीटर दिया हुआ है। अब आपका टावर का हाइट क्या आ गया भाई वाह, ले घेर दे, बढ़िया, 15√3 मीटर, यस या नो देख लेते, एक बार आंसर मिला देते हैं, यस 15√3 आ गया हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ था क्या इस क्वेश्चन, कुछ नहीं था, हम समझ गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेने हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।